हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बसपा में एक से एक महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। आकाश आनंद को अब बसपा सुप्रीमो ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस बीच आकाश आनंद के चुनाव लड़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, कौन से लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे आकाश आनंद, इसको लेकर भी बहुत चर्चा है। इस समय डिबेट हो रही है। तो कौन सी हैं वो सीटें, कौन सी वो 2 सीट हैं जहां से आकाश आनंद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। याद करिए 15 दिसंबर 2001 15 दिसंबर 2001 की तारीख बसपा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। 15 दिसंबर 2001 को मानवर कांशीराम जी ने मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और आपको याद दिला दूं, जब मानवर जी ने मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तब मायावती जी अकबरपुर से लोकसभा सदस्य थीं। ये पॉइंट नोट करने वाली है दोस्तों। उसके बाद 18 सितंबर 2003 को मायावती जी को बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद बसपा सुप्रीमो को तत्काल प्रभाव से फिर से कहा गया कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए। अकबरपुर से फिर से वो लोकसभा का चुनाव लड़ी और वो जीती भी। तो अब इसीलिए कहते हैं ना कि इतिहास जो है वो खुद को दोहराता है। यही चीज़ें जो कुछ बीएसपी सुप्रीमो के साथ 2001-2003 में हुई थी, अब कहा जा रहा है कि वो जो इतिहास है वो दोहराया जा रहा है बसपा में। आकाश आनंद जी को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। खबर दोस्तों ये है कि आकाश आनंद भी लोकसभा के चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं। पूर्वांचल की एक सीट है, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी एक सीट है जहां से आकाश आनंद ताल ठोकेंगे और जीतेंगे भी। अंत में मैं बताऊंगा आपको कि वो सीट कौन सी है। बाकी आप लोग समझदार हैं, लेकिन सीट पर नहीं। खबर ये है कि आकाश आनंद लोकसभा सदस्य बनेंगे। आकाश आनंद लोकसभा जाएंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है और ये जो खबर है पूरे सोशल मीडिया पर तैर रही है। इस समय हर कोई इस खबर पर डिबेट कर रहा है, चर्चा कर रहा है, परिचर्चा कर रहा है। तो दोस्तों, माना जा रहा है कि आकाश आनंद को जिस तरीके से उत्तराधिकारी बनाया गया है, उनको और मजबूत करने के लिए, देखिए एक अच्छा नेता वही होता है जिसे जनता चुनती है, जिसे जनता स्वीकार कर लेती है कि भाई ये नेता हैं। अगर आकाश आनंद चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो ये एक मैसेज जाएगा कि आकाश आनंद में वो क्षमता है। उन्होंने जनता का भी दिल जीता। क्योंकि अभी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, विरोधी कह रहे हैं कि भाई ये तो परिवारवाद है, ये है नया लड़का है, ये फैसला ऐसा नहीं वैसा नहीं। तमाम लोग उत्तराधिकारी के फैसले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ आपको बताऊंगा, मायावती जी जब कोई फैसला लेती हैं तो ठोक बजा कर लेती हैं। बहुत ही सोच समझ कर रणनीति के तहत फैसला लेती हैं। अब जब बीएसपी सुप्रीमो ने आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, तो जाहिर तौर पर उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। और दिमाग में जो चल रहा है वो पढ़ पाना तो मुश्किल है, लेकिन जो खबरें छन छन कर आ रही हैं वो यही कि मायावती जी सोच रही हैं कि आकाश आनंद भी लोकसभा का चुनाव लड़े। दोस्तों, टाइमिंग आप गौर करिए, टाइमिंग पर गौर करिए। टाइमिंग क्या है? 6 से 7 महीने का वक्त बचा है लोकसभा के चुनाव में, और लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीएसपी अभी से जुट चुकी है। बसपा सुप्रीमो खास तौर से बहुत रणनीति बना रही हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, बहुत ही बैठकें हो रही हैं। इस समय लखनऊ में तमाम बड़ी बड़ी बैठकें की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पदाधिकारियों को खास तौर से निर्देश दिए जा रहे हैं और बूथ मैनेजमेंट को लेकर अब बात हो रही है। तो कुल मिलाकर अब बसपा को नई जान देने के लिए, बसपा में नई जान फूंकने के लिए आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बना दिया गया है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो 2 सीटें खास तौर से
दो सीटों पर बहुत ज़्यादा चर्चा है। एक तो बिजनौर लोकसभा सीट और दूसरी सीट है अकबरपुर। जी हाँ दोस्तों, इन दो लोकसभा क्षेत्र से आकाश जी चुनाव लड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से खबर छन कर आ रही है कि अकबरपुर या बिजनौर से आकाश आनंद चुनाव लड़ेंगे, ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। और इस खबर में सच्चाई भी हो सकती है। इस खबर की पुष्टि तो मायावती जी करेंगे या अंत में आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मायावती जी को उत्तराधिकारी जब बनाया गया था तो लोकसभा सदस्य थीं, और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष 2003 में बनी बीएसपी की, मान्यवर जी के ही रहते हुए, तब वो लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा और जीता भी। तो एक परीक्षा के तौर पर जनता में आकाश आनंद जी की कितनी स्वीकार्यता है, इसको लेकर एक रणनीति कहीं ना कहीं बसपा के अंदर खाने में बनाई जा रही है। और लोग भी अपने अपने तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अगर आकाश आनंद चुनाव लड़ें तो अच्छा रहेगा। विरोधियों के जो मुंह हैं कहीं ना कहीं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर या अखिलेश जी को लेकर जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनके बेटों ने कमान संभाली, उन्होंने भी लोकसभा का या विधायकी का चुनाव लड़ा, और जब जनता ने स्वीकार किया तो लोगों का मुंह बंद हुआ। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक और परीक्षा से आकाश आनंद गुजरेंगे 2024 में, और 2024 में वो भी ताल ठोकेंगे। बिजनौर या अकबरपुर सीट से, जो बसपा की परंपरागत सीट है, यहाँ से आकाश आनंद ताल ठोकेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैं फिर कह दूँ, ये अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है इस खबर पर। बसपा सुप्रीमो ही इस खबर पर अंतिम मुहर लगाएंगी। और मैं आपको बता दूं, लगातार उम्मीदवारों की जो स्क्रूटनी है लगातार जारी है। खबर तो ये भी है, जो भी मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट कट सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने 10 सीटें जीती थीं, और ख़ास बात अकबरपुर और बिजनौर सीट बसपा ने ही जीती थी। ये दोनों सीटें बसपा की परंपरागत सीट हैं। और 2014 में हालांकि उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन बसपा बहुत सारी सीटों पर दूसरे स्थान पर थी। कुछ सीटों की मार्जिन से 2014 में बसपा के सांसद नहीं बन पाए थे, लेकिन 2019 में बसपा ने रिवाइव किया और उसके 10 सांसद जीत कर आए। लेकिन तब गठबंधन के तहत हुआ था, ये जीत हुई थी। अब लेकिन बसपा सुप्रीमो ने ऐलान किया है वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, अकेले ही ताल ठोकेंगी। तो दोस्तों, ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। अकबरपुर या बिजनौर से आकाश आनंद ताल ठोकेंगे। आकाश आनंद की जो लोकप्रियता है उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। कई लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि मायावती जी ने विचारों से समझौता कर लिया, चंद्रशेखर आज़ाद भी तमाम तरह के तंज कस रहे हैं। जो भी मायावती जी के विरोधी हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा उग्र हो चुके हैं, आक्रामक हो चुके हैं। वो जैसे तैसे मायावती जी को नीचा दिखाने की, इस फैसले को लेकर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने एक बार फैसला ले लिया तो ले लिया। बड़ा सवाल ये है, आकाश आनंद खुद फैसले लेंगे या वो मायावती जी से सलाह मशवरा करेंगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर बड़ी से बड़े लोगों से कोई राय मशवरा ले भी लेता है कोई फैसला लेने से, तो हर्ज नहीं है, क्योंकि आकाश आनंद अभी भी ट्रेनिंग पीरियड में है। 2019 में उन्हें फुल तरीके से राजनीति में लॉन्च कर दिया गया था। याद होगा आपको, 2019 में जब गठबंधन हुआ था तो वो अखिलेश के मंच पर, जयंत चौधरी के मंच पर, या जो गठबंधन के साथी थे उनके मंच पर आकाश आनंद नज़र आ चुके हैं। तो अब उनके सामने दूसरा जो लोकसभा चुनाव है हो रहा है, और अब जो खबर आ रही है कि वो भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। तो आकाश आनंद क्या वाकई लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या वाकई वो अकबरपुर या बिजनौर से ही ताल ठोकेंगे? और आकाश आनंद को क्या चुनाव लड़ना चाहिए? आकाश आनंद चुनाव लड़ेंगे तो कैसा रहेगा? क्या वो प्रदर्शन कर पाएंगे, अच्छा इस सीटें जीत पाएंगे? एक उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद को कैसे देखते हैं आप लोग? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।